बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं हूँ उज़ैर शाह और आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल उज़ैर शाह पर। तो आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है यकसा निसाब तालीम। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया हमारे ख़िलाफ़, शियों के ख़िलाफ़। और ये बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम जो शिया इस वक्त इतने बेखबर हैं इन चीज़ों से कि हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं हम उनसे गाफिल रहते हैं। तो इसी तरह एक जो नया प्रोपेगेंडा यकसा निसाब तालीम के नाम पर जो तफ़रक़ाबाज़ी फैलाई गई, तो यकसा निसाब तालीम असल में ये चीज़ थी कि जो पाकिस्तान में एक नया निसाब बनाया गया जो तमाम जितने भी यहाँ पे फ़िरके हैं सब के लिए एक जो है ना निज़ाम तालीम था। लेकिन इसमें जो गैर मुनसिफ़ाना रवैया शियों के साथ इख्तियार किया गया कि किस तरह इस्लाम की बड़ी-बड़ी चीज़ें हज़्फ़ कर दी गई। मिसाल के तौर पर रसूल खुदा और उनके बाद जो उनकी अहले बैत है, जो उनके सबसे करीबी हैं, उनको किस तरीके से हज़्फ़ किया गया, जो उनके किरदार हैं तारीख़ में। उसके बाद सहाबा किराम को किस तरह हज़्फ़ किया गया। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी एक जो चेंजिंग की वो सलावात पर थी, जो 1400 साल से चलती हुई आ रही थी कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इसको तब्दील कर दिया गया ये यकसा निसाब तालीम में। उसके बाद जो इमाम अली रसूल खुदा के बहुत करीबी हैं, उनकी जो शख्सियत थी उनके जो वाक़यात थे उनको किस तरह हज़्फ़ कर दिया गया। मिसाल के तौर पर उनको जो खैबर, खंदक, उहद इस तरह की बड़ी-बड़ी जंगें या ग़ज़वा थे उनमें जो उनका किरदार था उसको हज़्फ़ कर दिया गया। उनको कुल ईमान का लक़ब मिला या वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, इस तरह के जितने के भी अलक़ाबात थे इन सब को हज़्फ़ कर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि इमाम हसन और हुसैन जन्नत के सरदारान हैं और यकसा निसाब तालीम में इस चीज़ को भी हज़्फ़ कर दिया गया। उसके बाद बीबी फ़ातिमा रसूल खुदा की बेटी, हम जानते हैं कि जो जन्नत की ख़वातीन हैं उनकी सरदार बीबी फ़ातिमा हैं और यकसा निसाब तालीम में इस चीज़ को भी हज़्फ़ कर दिया गया। उसके बाद जो आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेके 12वें इमाम तक, उन सब का किरदार भी इसमें हज़्फ़ कर दिया गया। हालाँकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए इस्लाम फैला। अगर आज हमारे पास इस्लाम पहुँचा है तो इन्हीं की बदौलत पहुँचा है। उसके बाद बहुत से सहाबा किराम का ज़िक्र किया गया, लेकिन जो बड़े इम्पोर्टेंट जो ख़ास सहाबा थे उनको भी इसमें से निकाल दिया गया। अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फ़ारसी और इस तरह के दीगर सहाबा किराम का ज़िक्र नहीं लाया गया यकसा निसाब तालीम पर। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, जो इस्लाम की बेसिक्स चीज़ें थी, किस तरह इन्होंने उसको हज़्फ़ किया। उसके बाद जो कुरान मजीद के बाद दो बड़ी किताबें नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया। सहीफ़े सज्जादिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की किताब है। इन दोनों किताबों का भी ज़िक्र नहीं लाया गया, हालाँकि यकसा निसाब तालीम में ये ज़िक्र लाना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे मुतालबात हैं कि अगर आप लोगों ने यकसा निसाब तालीम लाना है, बनाना था, कोई सिलेबस इस तरह का था, निसाब था, तो उसमें ये तमाम चीज़ों को शामिल करना चाहिए था। मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के दीगर शख्सियात को शामिल किया गया, लेकिन वो शख्सियात के जिनके ज़रिए बरसग़ीर जिधर हम रह रहे हैं वहाँ इस्लाम फैला, उन शख्सियात का ज़िक्र नहीं किया गया, जिनमें दो बड़ी शख्सियात तो शहबाज़ कलंदर और बरी इमाम काज़मी हैं। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को जो है ना हज़्फ़ किया गया और बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को इस निसाब में हज़्फ़ कर दिया गया। तो हमारा जो तमाम शिया उलमा, पूरी कौम का मुतालबा यही है कि अगर आप लोगों ने यकसा निसाब बनाना है, कोई एक निसाब बनाना है, तो उसमें जो हमारे मुतालबात हैं उनको भी पूरा किया जाए कि गैर मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार ना किया जाए। अगर इस तरह नहीं तो पुराना वक्त मैं आपको याद करवाना चाहूँगा कि जब मुफ्ती जाफ़र हुसैन हमारे शियों के कायद थे, तो इन्होंने तब भी निसाब में चेंजिंग करने की कोशिश की थी और तमाम पार्लियामेंट पर शियों ने कब्ज़ा कर लिया था और 3 दिन शियों का कब्ज़ा रहा। मजबूरन इन्हें शियों के मुतालबात पूरे करना पड़े। तो आज भी अगर ये लोग समझते हैं कि शिया टूट चुके हैं या शियों में इत्तेहाद नहीं, इख्तिलाफ़ है, तो ये इनकी भूल होगी। अगर दोबारा ये यकसा निसाब तालीम के ज़रिए इस्लाम की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छुपाने की कोशिश करेंगे तो तमाम शिया एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। और ये आप नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा, नौजवान या बड़े जो भी मसलन सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की चीज़ों से वाकिफ़ रहा करें कि मसलन हम मोबाइल चलाते हुए फ़ुज़ूल चीज़ों में अपना वक़्फ़ कर दें, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इनसे हम गाफिल रहें। क्योंकि आज के दौर में रहबरे इनकलाब इस्लामी सैयद अली ख़ामनेई फरमाते हैं कि नौजवानों को ख़ासकर कि जितना हो सके सोशल मीडिया के ज़रिए हालात हाज़िरा जो हैं उसके मुतालिक ख़बरें रखें। हालात हाज़िरा उनको पता होने चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ ऐसा ना हो कि दुश्मन उनके ख़िलाफ़ जो है ना प्रोपेगेंडे कर रहा है और हम जो है ना इन चीज़ों से दूर हैं और आखिरकार इस तरह हमें तोड़ दिया जाए। और अगर एक चीज़ पर हम ख़ामोश रहेंगे तो आगे जितने हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे होंगे उन पे हमें ख़ामोश रहना पड़ेगा मजबूरन।
तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें और जितना हो सके इस तरह के जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये यकसा निसाब तालीम पर जो है ना बात थी कि किस तरह इसमें नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। तो हमारे सब के उलमा और हम जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन सब के मुतालबात यही हैं कि अगर यकसा निसाब तालीम बनाना है तो इस तरह हो कि तमाम जो फ़िरके हैं उन सब की चीज़ें इसमें लाई जाएँ, ताकि किसी से भी कोई चीज़ ढकी छुपी ना रहे। बल्कि अगर मैं शिया हूँ तो मुझे पता हो कि जो हमारे दूसरे भाई हैं उनका फ़िरका क्या है, उसके उनके जो अकायद हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।